चालाक बंदर को मिला सबक। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर राजा रहता था। वो और उसकी सारी प्रजा बड़ी ही खुशी खुशी उस जंगल में रहते थे। आपस में किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी, सभी मिलजुल कर रहते थे। शेर राजा बहुत दयालु था। वह प्रजा की हर समस्या का समाधान निकाल ही लिया करता था। लेकिन ये बात जंगल के एक बंदर को राज नहीं आती थी। उस बंदर को जंगल में इतनी शांति देखकर बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए एक दिन वह शेर के पास बात करने गया। शेर राजा, आपके जंगल में इतनी शांति कैसे है? क्या ये जानवर आपसे नहीं डरते, आपकी इज्जत नहीं करते? हा 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 हा। अरे बंदर, जानवर मुझसे बहुत खुश हैं, इनको इस जंगल में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता शेर राजा, क्योंकि मैंने कुछ दिन ही पहले कुछ हिरणों से आपके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ इसका। यह कहकर बंदर वहाँ से चला जाता है और इधर शेर सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं। फिर एक दिन शेर टहलने के लिए निकलता है। शेर राजा को आते देख चालाक बंदर एक हिरण के साथ जानबूझकर बात करने लगता है। बंदर हिरण से पूछता है, अरे हिरण भाई, क्या आप जंगल के राजा शेर राजा से नहीं डरते हैं? नहीं तो भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं उनसे कभी नहीं डरता। शेर हिरण की ये बात वहाँ रुककर चुपके से सुन लेता है और आगे चला जाता है। फिर शेर अपनी गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ बंदर आ जाता है और शेर उससे कहता है, अरे बंदर, तुमने जो कहा था एकदम सच कहा था। मुझसे कोई नहीं डरता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। यही तो मैं कहना चाहता था। इसलिए अभी जो मैं कहूँगा आप वही कीजिएगा। आप कभी खुद से शिकार मत करिएगा। किसी जानवर को बोलिए कि वो आपके लिए शिकार लेके आए। आज से तुम ही मेरे सलाहकार रहोगे, बदले में मैं तुम्हें मुफ्त में खाना दूंगा। शेर ठीक वैसे ही करता है जैसा बंदर उसे करने के लिए कहता है। दूसरे दिन से शेर कभी भालू को तो कभी लोमड़ी को शिकार लाने के लिए कहता है। शेर राजा का ये बदलता हुआ रूप देखकर सभी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं और इसके पीछे का राज खोजने की कोशिश करते हैं। तभी लोमड़ी आगे आती है और कहती है, शेर राजा का व्यवहार आखिर क्यों बदल गया है? इस बात का पता लगाकर रहूंगी मैं। दूसरे दिन से लोमड़ी शेर की गुफा पर नजर रखती है। तभी वो एक दिन बंदर को देखती है। बंदर शेर से कहता है, देखा शेर राजा, अब आपको शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप राजा हैं, आपसे सभी डरते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। सही कहा तुमने बंदर, अच्छा हुआ तुमने मुझे यह सलाह दी थी। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी और हिरण की बातें ना सुनी होती तो मुझे कभी यकीन नहीं होता। लोमड़ी यह बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुनी हुई बातें सभी जानवरों को बताती है। भालू हिरण से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। हिरण कहता है, अरे भालू, उस दिन वो बंदर मेरे पास आया और पूछने लगा, तुम्हें कभी शेर राजा से डर नहीं लगता क्या? तभी मैंने कहा कि भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं उनसे कभी नहीं डरता। तभी मैंने शेर राजा को थोड़ी दूर से जाते हुए देखा था। लेकिन मैंने उसके बाद कहा था कि हमारे शेर राजा बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो ये बात है। उस बंदर ने चालाकी से शेर राजा को गलतफहमी में डाल दिया है। फिर सारे जानवर उस बंदर को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। इस काम के लिए वे उसी हिरण को चुनते हैं। एक दिन जब शेर राजा टहलने निकलते हैं तो हिरण बंदर से बात करता है, अरे बंदर भाई, उस दिन तुमने मुझे शेर राजा के बारे में जो बोलने को कहा था मैंने बोला, लेकिन वादे के मुताबिक तुम मुझे खाना दिलवाने वाले थे, वो आज तक तुमने नहीं दिलाया और मजे से शेर राजा के पास मुफ्त में रोज खाना खा रहे हो। तभी शेर उछलकर बंदर को पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी ताकि तुम्हें बिना मेहनत के खाना मिल सके। चल बंदर, आज से तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खाने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। शेर बंदर को मार देता है। इस तरह चालाक बंदर शेर को उल्लू बनाते बनाते खुद उसके हाथों मारा जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।